क्या ऐसी रूटीन अपनाई जाए कि जिसमें हम वो अपनी बॉडी पोस्चर भी बेहतर रखें, एक्सरसाइज भी करें और हम इस नेक पेन से बाहर निकलें? अपने जो हाइट है उसकी स्क्रीन की वो अपने आई के लेवल पर ले आए। या फिर अगर कोई यंगस्टर मोबाइल भी यूज़ कर रहा है, बच्चों में भी हम देखते हैं कि गर्दन के खिंचाव और गर्दन के अकड़ने के जो शिकायत है वो आती है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि 13 ईयर से पहले उनको स्क्रीन बिल्कुल अवॉइड करवाएं। मेडिसिन पे रिलाई करना चाहिए या फिजियोथेरेपी से बगैर मेडिसिन के हमें नेक पेन को ट्रीट करने के लिए जाना चाहिए? जब तक आप रूट कॉज को नहीं समझोगे, आप लोकलाइज ट्रीटमेंट नहीं करोगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं डॉक्टर अरमड़ा। आप देख रहे हैं QS हेल्थ। आज जिस बीमारी, जिस डिजीज़ पे हम बात करने जा रहे हैं वो है जनाब नेक पेन। आजकल बहुत सारे जो यंगस्टर हैं, बहुत सारे जो नौजवान बच्चे हैं, इवन स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, उनको भी जनाब कमर की दर्द और उसके साथ साथ गर्दन की दर्द बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई और इसका बड़ा रुझान है। तो इस मौजू को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हमजा मुश्ताक, जो कि कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हैं, यंग फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बताएं, चूँकि कमर की जो दर्द है वो भी बहुत सारे नौजवान लोगों को है, होना शुरू हो गई है। उसके साथ साथ गर्दन की दर्द भी बहुत सारी, इसकी वजह क्या है? देखें, गर्दन दर्द की जो सबसे कॉमन रीज़न है ना, वो है उनका पोस्चर। अब हमारी जो यूथ है वो आईटी की तरफ बहुत ज़्यादा है, फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा है, या डेस्कटॉप जॉब बहुत ज़्यादा है, या ऐसी ऑफिस जॉब है उनकी जिसमें उन्हें डेस्कटॉप पर बैठकर बहुत ज़्यादा देर तक प्रोलॉन्ग सिटिंग में बैड पोस्चर में काम करना पड़ता है। या फिर यूथ, आपको पता है कि आजकल फ़ोन बहुत यूज़ करती है बैड पोस्चर में। अब वो जब नीचे देखकर फ़ोन यूज़ करती हैं तो इसमें होता ही है कि जो हमारे मसल्स हैं उनको ओवरवर्क करना पड़ता है। जैसे कि हमारे सर्वाइकल एक्सटेंसर्स हैं, नेक के जो बैक के मसल्स होते हैं, इनको बोलते हैं सर्वाइकल एक्सटेंसर्स। अब ये जब वीक होते हैं, जी। अच्छा, इसमें नेक में एक तो जो बड़ा मसल अपर ट्रेपेजियस जिसको कहा जाता है, वो भी बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं कि वहाँ पे उनको खिंचाव पड़ रहा है, ट्रिगर पॉइंट बनना शुरू हो जाता है। तो देखें, जो अपर ट्रेपेजियस मसल है, जब आप बैठे हो किसी भी पोस्चर में, आपका ये जैसे ये सपोर्ट ही है। आप जब थोड़ा सा इसे ऊपर यूं करके बैठोगे या फिर आपका फॉरवर्ड हेड होगा बैठते हुए, आप स्क्रीन यूज़ कर रहे हो, तो उसमें जो सबसे कॉमन जो मसल टाइट होता है वो आपका अपर ट्रेपेजियस है। और इसकी एक दूसरी बहुत बड़ी वजह आपकी जो है नींद प्रॉपर नहीं है, या फिर इसके बाद जो बड़ी वजह है वो है स्ट्रेस। इसकी वजह से भी अपर ट्रेपेजियस मसल आपका टाइट हो जाता है। और इसकी जो अटैचमेंट है वो फिर सर्वाइकल, जो हमारी स्पाइन है उसकी सेगमेंटल अटैचमेंट है, वो हर सेगमेंट से जाकर अटैच होता है। तो जब ये मसल टाइट होता है तो इसकी वजह से एब्नॉर्मल प्रेशर आता है आपकी डिस्क पे। फिर वो आपको फर्दर आगे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आपको जो ओवर कॉम्पेंसेशन करनी पड़ती है बाकी मसल्स को। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात की स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस जारी बात है बहुत बड़ा इशू है। मैं इवन कि मुझे भी अब कोई ज़्यादा बड़ा स्ट्रेस होता है तो मुझे कंधों में खिंचाव आना शुरू हो जाता है। तो क्या मेन रीज़न ये भी हो सकती है स्ट्रेस? हाँ, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। स्ट्रेस एक मेन रीज़न है कि हमारी नेक पेन की, जो मैंने अक्सर अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि नेक पेन की एक बहुत बड़ी वजह अक्सर लिंक होती है ऐसे इंडिविजुअल्स में जो कि एंजाइटी या फिर डिप्रेशन जिनमें कॉमन होता है। अच्छा, हाँ, उनमें नेक पेन बहुत कॉमन होती है जिनमें एंजाइटी या डिप्रेशन होता है। ठीक है जी। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, इससे बाहर निकलने का क्या हाल है? इससे बाहर निकलने का हल है, सबसे पहले आप अपनी नींद बेहतर करें। नींद बेहतर होगी, आपका स्ट्रेस एंजाइटी लेवल ऑटोमेटिकली बेहतर होगा। आप अपनी डेली की रूटीन जो है उसमें स्क्रीन सबसे ज़्यादा जो मैटर करती है, वो अपना स्क्रीन यूजेज कम से कम कर दें, तो वो उससे हमारा जो स्ट्रेस है काफ़ी हद तक मैनेज हो सकता है। ठीक है। आपने बात की कि हमारे यहाँ यंगस्टर जो है ना वो फ्रीलांस और ऑफिस वर्क और लैपटॉप पे ज़्यादा काम है। तो क्या ऐसी रूटीन अपनाई जाए कि जिसमें हम वो अपनी बॉडी पोस्चर भी बेहतर रखें, एक्सरसाइज भी करें और हम इस नेक पेन से बाहर निकलें? हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा कर। अच्छा, इसमें एक ये है कि जब आईटी या फ्रीलांसर का कोई भी हमारा वर्कर है, आईटी वर्कर है, उसने जब स्क्रीन यूज़ करनी है तो उसका जो स्क्रीन का लेवल होना चाहिए वो हमारे आई लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी कि जब हम फॉर एग्जांपल ऐसे मैं बैठकर अपना कोई काम कर रहा हूँ तो उसने जो हाइट है उसकी स्क्रीन की वो अपने आई के लेवल पर ले आए। या फिर अगर कोई यंगस्टर मोबाइल भी यूज़ कर रहा है तो वो अपने आई के लेवल पर लाकर उसे यूज़ करे, ताकि उसके जो मसल्स हैं उनको यूँ नीचे देकर ओवरवर्क ना करना पड़े। ठीक है, हम ये बता देते हैं, लेकिन आप उसको थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाएं। मोबाइल अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह यूज़ करूँ। तो ये नेक का लोड, तो फिर आपका हेड का लोड तो नेक पे पड़ेगा ना? हाँ, सबसे जो पहले मेन है कि आपकी जो साइड है उस पर आर्म सपोर्ट होनी चाहिए चेयर पे।
आप जब फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आपने इस पोस्चर में यूज़ करना है कि आपकी नेक ना नीचे हो और ना उसका जो है सर्वाइकल एक्सटेंशन में हो, वो बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में हो, ताकि जो मसल्स हैं उनको ओवरवर्क ना करना पड़े। लाइक दिस आप इस पोजीशन में यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह लैपटॉप की स्क्रीन भी है, आप उसे ऊपर कर लें, या फिर अपनी जो सिटिंग एडजस्टमेंट है वो थोड़ी नीचे कर लें, ताकि आई लेवल जो है मेंटेन रहे स्क्रीन के साथ। अच्छा, अक्सर लोग रात को सोते हुए लेटे हुए भी सेल फोन यूज़ कर रहे होते हैं, उससे भी उनको गर्दन में कहीं ना खिंचाव आ जाता है या गर्दन कहीं स्टक हो जाती है, उनमें पट्टे खिंच जाते हैं, उसकी वजह क्या है? देखें, रात को जो मैं सबसे ज़्यादा जो कहता हूँ कि रिकमेंड करता हूँ कि आपने फ़ोन रात में यूज़ नहीं करना, स्पेशली लेट के। दिन में भी है, लेट के फ़ोन यूज़ नहीं करना, कोई भी स्क्रीन है लेट के यूज़ नहीं करनी। लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी ये एक वजह है और बड़ी आदत लोगों ने अपना ली है कि रात सोते हुए लेट की ही वो यूज़ किया जाता है। वो बस उनकी आदत तो है, लेकिन ये सबसे उनके लिए ज़्यादा ये चीज़ ख़तरनाक है। उनके सबसे ज़्यादा मसल्स इफेक्ट होते हैं वो आपकी लाइंग पोजीशन में मोबाइल यूज़ करने से होते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है सिटिंग पोजीशन में मोबाइल यूज़ करें, ये रिकमेंडेड है। अच्छा, आजकल हम छोटे बच्चों को भी देख रहे हैं, चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, वो बच्चे घुमा रहे होते हैं और वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो बच्चों में भी हम देखते हैं कि गर्दन के खिंचाव और गर्दन के अकड़ने के जो शिकायत है वो आती है। ऐसे ही है। आजकल की प्रैक्टिस में तो मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे अभी 12-12, 13-13 साल के बच्चे हैं, उनकी गर्दन इतनी स्टिफ है कि आप ये यकीन करेंगे ये रेंज इधर से आगे नेक की रेंज नहीं है। अब उसकी सबसे बड़ी वजह वही है मोबाइल। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो बच्चों को मैं रिकमेंड करता हूँ कि 13 ईयर से पहले उनको स्क्रीन बिल्कुल अवॉइड करवाएं, उनको स्क्रीन यूज़ ना करने दें 13 ईयर से पहले। और दूसरा, अगर करनी भी है तो यूट्यूब पे आपको पता है कि वो यूट्यूब किड्स के नेम से एक है चीज़, आप उसको इंट्रोड्यूस करवाएं अगर किसी बच्चे ने यूज़ भी करना है तो। लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप 13 ईयर्स तक स्क्रीन यूज़ ना करवाएं। पेरेंट्स का इसमें क्या किरदार होना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो पेरेंट्स की बात सुनते ही नहीं, तो इनको किस तरह से काबू करें? पेरेंट्स देखें, जब अब माओं को कोई चीज़ नहीं मिलती, उन्होंने अब कोई काम करना है तो बच्चा तो ऑब्वियसली तंग करता है, तो माँ अपने चुप करवाने के लिए वो फिर फ़ोन उन्हें दे देती है। लेकिन ये बिल्कुल आपको इसको अवॉइड करने की ज़रूरत है, ये रिकमेंडेड नहीं है, ये बच्चे की हेल्थ के लिए ओवरऑल ये कॉम्प्रोमाइज़ करता है और इसको अवॉइड ही करना चाहिए कि उन्हें मोबाइल ना ही दें। स्क्रीन यूजेज उनका नहीं होना चाहिए बचपन में, मिनिमम 13 ईयर्स तक। डॉक्टर साहब, अक्सर हम ये भी बहुत सारे पेशेंट हमसे कंप्लेंट करते हैं, शिकायत ये करते हैं कि जब हम सो रहे होते हैं और एकदम हमारी जो है ना वो नेक लॉक हो जाती है, उसके पीछे क्या पिलो बड़ा लेते हैं या पिलो ठीक नहीं होता, उसकी वो वजह है या कोई और? देखें, इसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो उनका पिलो ही होता है और उनका स्लीपिंग पोस्चर। अब पहले देखते हैं, नेक पिलो जो है ना वो रिकमेंडेड इतना होना चाहिए कि आपकी, अगर आप करवट साइड लाइन में लेटे हुए हो तो आपका जो ये स्पेस होता है ना बेड और इसके दरमियान, हेड के दरमियान, ये बिल्कुल फिल होना चाहिए। ना आपका ज़्यादा ये वाला पोस्चर हो और ना आपका यूं हो, आपका बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में नेक होनी चाहिए, ताकि ना आपके अपर ट्रेपीजियस, देखें अब अगर ये आप करोगे तो आपका ये वाले साइड का अपर ट्रेपीजियस टाइट हो जाएगा। अगर आप इस साइड पे ऊंचा होगा सर तो ये वाली साइड टाइट हो जाएगी। तो इसमें जब आप सुबह उठते हो मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा स्टिफ होता है, या फिर आपको अचानक इंजरी से बचने के लिए बॉडी एक रिस्पांस देती है मसल गार्डिंग, उसके रिस्पांस में आपको फिर मसल स्पैज्म हो जाता है, जिसकी अभी आप बात कर रहे हैं कि नेक लॉक हो जाती है। और दूसरी इसमें यह होता है कि स्लीपिंग पोस्चर। अब जब आप रात को सोते हो, अक्सर हमारे इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, मुझे आकर पेशेंट रिपोर्ट भी कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब हम जब सोते हैं, हम जो अपना बाजू है ना वो पिलो के नीचे से निकाल के ऐसे लेके जाके उसके ऊपर सोते हैं। तो अब उसकी वजह से उनका शोल्डर भी पेन करता है, सुबह अक्सर हो रहा होता है, और फिर ये क्रोनिक डेवलप हो जाता है और हमारा शोल्डर अफेक्टेड होता है, इससे पेनफुल हो जाता है। और इसके साथ साथ हमारे जो अपर ट्रेपीजियस है या बाकी ओवरऑल मसल्स हैं नेक के, वो भी इफेक्ट होते हैं। तो इसलिए जो स्लीपिंग पोस्चर है, कोशिश करें कि आप स्ट्रेट स्पाइन लाइन में सोएं, और अगर नहीं तो फिर आपने राइट साइड पर साइड लाइन में करवट लेके सोना है, और आपका पिलो ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो ये हाइट है ये मेंटेन रहे। नॉर्मली जो रिकमेंडेड है वो 4 to 6 इंचेस का पिलो जो है वो रिकमेंडेड होता है, जिससे आपकी नेक भी इफेक्ट नहीं होती और ओवरऑल आपका जो नेक पेन है वो भी मैनेज रहता है। ठीक है। बहुत सारे लोगों का आपने बात की कि शोल्डर जब नीचे आ जाता है तो एक दब सी आ जाती है या खिंचाव आ जाता है या वो वीक हो जाते हैं, इसके पीछे आप क्या समझते हैं कि ज़्यादा देर वो लेटे रहने से, पहले तो हम नहीं सुनते थे लेकिन आजकल ये ज़्यादा बच्चों में, इवन यंगस्टर में ये ज़्यादा कंप्लेंट्स होती हैं, उसके पीछे क्या मसल वीक होता है या सिर्फ पोस्चर ही खराब होता है?
देखें, शोल्डर की जो सबसे बड़ी वजह आजकल जो पेन की सामने आ रही है वो ये है कि शोल्डर की मोबिलिटी बहुत कम हो गई है। पहले जिसमें ये होता था कि शोल्डर हम यूज़ करते थे, कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारी आजकल जो शोल्डर की रेंज है ना, आप देखेंगे कि आपकी 90 डिग्री से ऊपर आप कोई ज़्यादा काम है ही नहीं। तो जब वो 90 डिग्री से ऊपर शोल्डर हम यूज़ ही नहीं करते तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो वो फिर जब शोल्डर को अल्लाह ताला ने डिज़ाइन ऐसे किया है कि उसको हमने 360 डिग्री मूव करना है। अब जब 360 डिग्री वो मूव ही नहीं हो रहा तो उसमें फ्रिक्शंस एडिशन से डेवलप होंगी और उसके नतीजे में फिर जो ऊपर ये वाले मसल्स तो आपने कर लिए ट्रेन 90 में, अब जब ऊपर जाएंगे तो वो जो बाकी के मसल्स हैं वो तो यूज़ ही नहीं हो रहे, तो वो फिर वीकनेस की तरफ जाते हैं जिसकी वजह से हमारा शोल्डर अनस्टेबिलिटी की तरफ जाता है। तो जब वो अनस्टेबल होगा तो फिर ऑब्वियसली वो पेन भी करेगा, मसल्स कॉम्पनसेट नहीं कर रहे, उससे वो सपोर्ट ही नहीं कर रहे, तो इस वजह से शोल्डर की वीकनेस आती है, फिर शोल्डर वीकनेस की वजह से शोल्डर पेन की तरफ जाता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका फिजियोथेरेपी में क्या हाल है? क्या सिर्फ हम मेडिसिन पे रिलाई करना चाहिए या फिजियोथेरेपी से बगैर मेडिसिन के हमें नेक पेन को ट्रीट करने के लिए जाना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास? तो देखिए, नेक पेन का हमेशा यही कहता हूँ, मैंने एक वीडियो भी इस बारे में रिकॉर्ड करवाई थी कि नेक पेन की जब तक आप रूट कॉज को नहीं ना समझेंगे, नेक पेन एक सर्वाइकल जो है स्पाइन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सी रीजंस हो सकती हैं आपकी पेन के पीछे। अब जब तक आप उसको रूट कॉज का समझकर उसको ट्रीट नहीं करोगे ना, तो वो टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा। जैसे आप मेडिसिन ली, आपने वो 10 दिन ले ली, 15 दिन ले ली, 2 हफ्ते 3 हफ्ते जितना भी इसका ड्यूरेशन था वो आपने ले ली, लेकिन जो ही वो आपने छोड़ी आपको पेन दोबारा रिकर करेगा, क्योंकि आपने उसका रूट कॉज था आपका जो मसल है वो वीक है या टाइट है। क्योंकि नेक पेन जो नॉर्मल आजकल हमारी जो यूथ में होता है वो होता है अपर क्रॉस सिंड्रोम की वजह से। उसमें क्या होता है कि हमारे जो सर्वाइकल एक्सटेंसर्स हैं ये वीक हो गए और जो हमारे पैक मसल्स हैं ये टाइट भी हो गए और वीक भी हो गए। इसी तरह दूसरी तरफ देखें तो ये सर्वाइकल फ्लेक्सर्स हैं ये टाइट वीकनेस में जाएंगे और जो हमारी बैक है अपर बैक ये हमारी जाएगी स्ट्रेच वीकनेस में। तो जब तक आप रूट कॉज को नहीं समझोगे, आप लोकलाइज ट्रीटमेंट नहीं करोगे, जो मसल्स वीक हैं उनको स्ट्रेंथन नहीं करोगे और जो हमारे मसल्स टाइट हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव नहीं करोगे, तो वो तब तक फ़ायदा नहीं है। वो आप टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा आपको उससे मेडिसिन से, लेकिन फिर दोबारा से वो रिकरेंस उसकी होगी 80 to 90 बल्कि 100% रिकरेंस होगी उसकी, अगर आप फिजियोथेरेपी में उसका लोकलाइज प्रॉपर रूट कॉज को डिफाइन नहीं करते, उसको लोकलाइज ट्रीटमेंट नहीं करते। तो ठीक है डॉक्टर साहब, घर पे रहते हुए या वर्क प्लेस पे रहते हुए कौन सी कुछ चंद एक्सरसाइज आप अगर रिकमेंड करें ताकि ऑफिस पे लोग काम करने वाले या घर पे वो खुद से ही उसको परफॉर्म करके अपनी नेक की स्ट्रेंथनिंग वो करते हैं? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो आईटी वर्कर है अगर वो लैपटॉप पे बैठा है तो उसकी आप 2 से 3 स्ट्रेचेस जो हमारे नॉर्मली जो मसल्स टाइट होते हैं उनके 2 से 3 स्ट्रेचेस वो परफॉर्म करें, जिससे उनको इफेक्टिव वो 2 से 3 स्ट्रेचेस वो परफॉर्म करें जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं और अपनी डेली रूटीन में वो इंक्लूड करें उन्हें, जिसमें सबसे पहले अपर ट्रेपीजियस का स्ट्रेच। अपर ट्रेपीजियस का अब आपने जब स्ट्रेच परफॉर्म करना है, आप ये वाला जो अपना हैंड है ये आप यूं अपनी बैक पे प्लेस करेंगे और फिर आपने दूसरा हैंड जो है वो अपने हेड पे प्लेस करके इसको आप एक तरफ से इसमें आप शोल्डर डिप्रेस करके रखोगे आप, क्योंकि जो ट्रेपीजियस मसल है उसकी 2 साइड पे अटैचमेंट होती है, तो आप एक तरफ से डिप्रेस करोगे और दूसरी तरफ से आप उसे इस तरह से स्ट्रेच करोगे और इसको आपने जो मेंटेन करके रखना है इसका ड्यूरेशन होगा 15 to 20 सेकेंड्स। इसी तरह आपने ये दूसरी तरफ परफॉर्म करोगे अपने लेफ्ट ट्रेपीजियस के लिए और फिर उसके बाद आपके जो सर्वाइकल एक्सटेंसर्स हैं उनको आप स्ट्रेच करोगे। आपने ये दोनों हाथ पीछे प्लेस करके इसको नीचे की तरफ पुल करना है और फिर उसके बाद आप जो है कितनी रेपिटेशन होनी चाहिए इसके? नॉर्मली जो रिकमेंडेड है स्ट्रेचिंग के 3 to 4 रेपिटेशंस होने चाहिए विद 15 to 20 सेकेंड्स होल्ड। ठीक है, और ये डेली किसी भी टाइम आप कर सकते हैं? हाँ जी, आप जब भी डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो तो आप यूज़ करने से पहले कर सकते हो और फिर आप इवनिंग में कर सकते हो जब आपने अपना ऑफिस से क्लोज करके जाना है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करें, बड़ी उम्दा तरीके से आपने आगाह किया है। बहुत सारी लोगों को जो शिकायत रहती है कि नेक पेन, गर्दन का जो दर्द है, गर्दन का खिंचाव और गर्दन का लॉक होना, इसको आप किस तरह से घर पे रहते हुए भी इसको हल कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो यंग फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर हमजा मुश्ताक, क्लिनिक है इनका जनाब गुलबर्ग में, और आप इनको सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पे और इनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आप अप्रोच कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर है, नंबर पे जाके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का शो, आज का सेगमेंट आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अपने दोस्त, अपने होस्ट डॉक्टर एम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।